फ्री में कुछ भी नहीं होता है। इवन माँ भी बच्चे को जन्म देती है, उसमें 9 महीने लगते हैं। बिलीव मी, फ्री में सिर्फ यू आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। अच्छा सिपाही वो है जिसकी ड्रेस कोड हथियार बिल्कुल सिखलाई के मुताबिक हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको कुर्सी और टेबल पे नहा धो करके तरीके से बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। कट ऑफ पे ध्यान ना दे करके मैक्सिमम नंबर की तरफ देखो। नजर ऊंची रहेगी, नंबर यकीनन ज्यादा आएंगे। कुछ लोग हैं जो 8 बजे उठते हैं, मैं उसको भी फेलियर मानता हूं। ज्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में ना पढ़ करके आप जो भी पूरे दिन में पढ़ा है उसको एक रिवाइज करें। साइंटिफिक तौर पे ये बात सिद्ध है कि एक आदमी 84% तकरीबन एक दिन के अंदर जो पढ़ता है, जो समझ में आता है वो भूल जाता है। जो जितना बेवकूफ़ आदमी होगा उसके पास उतना ज़्यादा रेफरेंस मटेरियल मिलेगा। स्मार्ट आदमी वो है जो स्मार्ट तरीके से स्टडीज करता है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कर्नल राजीव है एंड मैं इंडियन आर्मी से एक रिटायर्ड वेटरन हूँ। 21 साल इंडियन आर्मी में अपनी जॉब कंप्लीट करने के बाद में, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद में आई एम प्लेइंग माई सेकेंड इनिंग्स। और मैं अपनी दूसरी इनिंग्स में मैं अपने जैसे प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो यंग एस्पिरेंट्स है, डिफेंस एस्पिरेंट्स जो एनडीए और सीडीएस के थ्रू आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनकी ट्रेनिंग कराता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में खास तौर पे आपको बताने के लिए जो आया हूँ वो है रिटन एग्जामिनेशन, जो यूपीएससी कंडक्टेड एग्ज़ाम है, एनडीए एंड सीडीएस एग्ज़ाम, उसके बारे में आपको जानकारी देना। नाउ इससे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं, बाकी चीज़ें बताऊं, मैं ज़रूरी समझता हूं कि कुछ एक मिथ्स हैं जो आप सभी के दिमाग में होते हैं स्टूडेंट्स के, वो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है। एग्ज़ाम कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। आप पूरे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 1st, 2nd, 3rd, 5th, 10th, 12th बोर्ड। एग्ज़ाम कोई भी हो वो उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आपके दिमाग में है। तो प्लीज़ इस बात को क्लियर कीजिए कि एग्ज़ाम इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तैयारी कम या ज़्यादा हो सकती है। तैयारी अगर कमज़ोर है तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, अगर तैयारी मजबूती से करेंगे तो कोई एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं, मैंने उनको देखा है, वो कहते हैं सर हमने एक कोर्स सब्सक्राइब किया है। आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, कोई आप में चेंज नहीं लेकर के आ सकता। सिर्फ एक फैक्टर है जो आप में चेंज ला सकता है, वो है आप खुद। अगर आप खुद अपनी तैयारी ईमानदारी से करेंगे तो चेंज इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ बाउंड टू हैपन, वो पक्का होगा। कई लोग कहते हैं कि सर वो कोर्स फ्री में मिल रहा था इसलिए मैंने लिया। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहूँगा कि फ्री में कुछ भी नहीं होता है। इवन माँ भी बच्चे को जन्म देती है, उसमें 9 महीने लगते हैं। एंड टू एंजॉय दैट प्लेजर ऑफ मदरहुड, यू नो, वन हैज़ टू बेयर द पेन फॉर 9 months एंड इट इज़ वर्थ इट। तो जो भी चीज़ आपको बताता है, क्लेम करता है कि फ्री में है, बिलीव मी, फ्री में सिर्फ यू आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एज अ प्रोडक्ट। दैट इज़ द ट्रुथ एंड दैट इज़ द ब्रूटल ट्रुथ। दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि सर ब्रांड बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज लिया है, इट इज़ इकोनॉमिकल। एक सिंपल सी बात है, अगर आज से 25 साल पहले पुरानी बात करूं मैं, जब मैंने तैयारी करी थी, हमारे समय में कोई एकेडमी नहीं थी, कोई गूगल बाबा नहीं था, किसी तरह के कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे। सिर्फ रेफरेंस की बेसिक किताबें थी। वो किताब पढ़ करके मैं और मेरे जैसे हज़ारों ऑफिसर्स हैं जो इंडियन आर्मी में आके ऑफिसर्स बने हैं। अगर हम बेसिक नीड्स के साथ में कर सकते हैं तो अगर आप अपना शिद्दत से और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, यकीनन। नाउ तैयारी कैसे करनी चाहिए? अगेन आपको बताया जाता है, कोई कहता है 60 दिन का क्रैश कोर्स, कोई कहता है 100 दिन में गारंटेड आपकी सक्सेस। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। सक्सेस की गारंटी सिर्फ आप दे सकते हैं और वो तब आएगा जब आपका काम करने का तरीका ठीक होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। ये 30 दिन, 60 दिन, 100 दिन का जो आप कैप्सूल लेकर के चलते हैं, हर एक इंडिविजुअल का पढ़ने का तरीका, खुद की काबिलियत सब अलग होती है। किसी को बात जल्दी समझ में आती है, किसी को समय ज़्यादा लगता है। तो आप खुद अपनी जांच कीजिए और देख लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट या ओवरऑल जो सिलेबस है कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर कितनी है, आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसके बेस पे तय होगा कि आप 60 दिन में कंप्लीट करेंगे या 100 दिन में। बट एक बेसिक जो ब्रॉड स्ट्रेटजी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। नंबर 1, अगर मैंने तैयारी करनी है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊँगा, डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, बजाय किसी एकेडमी या किसी ऑनलाइन सोर्स में जाने के लिए। जो आपका एग्ज़ाम लेगा उस एजेंसी के द्वारा आपके लिए जो मापदंड बताया गया है, जो सिलेबस है, मैं उसकी कॉपी, एक प्रिंट आउट निकालूंगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको देखना चाहिए कि क्या उसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको देखना चाहिए डिटेल में कि इस सब्जेक्ट के अंदर 1, 2, 3, 4 ये 4 वो चीज़ें हैं जो मेरी पकड़ में हैं, मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है और इसके अंदर मैं बिल्कुल यकीनन बहुत अच्छा करूँगा। दूसरी चीज़, आपको अपने ग्रे एरियाज आइडेंटिफाई करने चाहिए कि ये वो सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर मेरी कमज़ोरी है। आपको वो अलग से फ्लैग करना चाहिए ताकि आप उस पर ज़्यादा जोर लगा सकें, ज़्यादा उसको अच्छे से अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। पहली चीज़, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, उनको ये भी नहीं पता होता कि कहाँ से उन्होंने सिलेबस निकालना है। वो गूगल ओपन सोर्सेज से लेते हैं। नो, गलत तरीका।
आप जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से निकालिए एक सिलेबस की कॉपी और एक पुराना सैम्पल पेपर। 2 चीज़ें लड़ाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद में सिलेबस निकालने के बाद में पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो आपको ये करना चाहिए, अगर 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, आप लड़ाई में जिस हालत में आपने जाना है, बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों में आपको लड़ाई के लिए तैयारी करनी चाहिए। एक अच्छा और काबिल स्टूडेंट मैं उसको मानता हूँ जो 3 घंटे का पेपर बिल्कुल टेबल कुर्सी पे बैठ के एक बारी में अटेम्प्ट करके देखे। बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए। इसको करने से 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, आपको पता लगेगा कि आपका प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है। आपको आइडिया होगा कि 100 में से 50% मेरी तैयारी है, या 60% है, या 40% है। आपको अपनी प्रेजेंट रियलिटी चेक हो जाएगा और आपको अपनी कमज़ोरी भी जाहिर हो जाएगी। अगर आपको ये 2 रियलिटी चेक आप ठीक से कर लेते हैं तो आप अपनी तैयारी उसी मुताबिक अच्छी कर पाएंगे। दूसरी चीज़, सिलेबस लेने के बाद में और एक टेस्ट देके रियलिटी चेक करने के बाद में आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक माहौल बनाना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो 2 नंबर से या 3 नंबर से रहते हैं और कंप्लेन करते हैं बाद में कि सर सिर्फ 3 नंबर से मैं रह गया, एंड मैंने उनको रोते हुए देखा है। बट मैंने उनको कभी सिंपैथी नहीं दी, मैंने हमेशा डांट ही लगाई है और ये बताया है कि अगर 3 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से फेल हुए हैं, उसके 2 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, जो बार बार इन्वायरमेंट में बताया जाता है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज कि कट ऑफ इस साल इतना गया है, दैट इज़ नंबर 1 रीज़न। और दूसरी चीज़, आपका तैयारी करने का तरीका। 100% जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी अगर आप 10 या 15 नंबर से अगर रह गए एग्जाम में। मैं ये जानना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको कि जो बेस है कट ऑफ, अगर 300 नंबर का एग्ज़ाम है, अगर आपको बताया जाता है 120 कट ऑफ है, आप कट ऑफ के बारे में क्यों सोचते हैं? जब आप कट ऑफ के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंडसेट उसी लेवल पे जाता है, आप तैयारी ही 120 के हिसाब से करते हैं। अब दैट इज़ एब्सोल्युटली डिजास्टर, गलत बात है। जब 300 है तो आपकी नज़र अगर ऊंची रखोगे तो 300 नंबर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप बार सेट कर सकें दूसरों के लिए, ना कि बेस पे देखें, वो गलत बात है। दूसरी चीज़, पढ़ाई करने का तरीका। कई लोग हैं जो कुर्सी पे, सोफे पे, अपना बेड पे अलग अलग जगह बैठ करके पढ़ाई करता है। नाउ दैट इज़ नॉट हाउ गुड स्टूडेंट शुड स्टडी। अच्छा सिपाही वो है जिसकी ड्रेस कोड, हथियार बिल्कुल सिखलाई के मुताबिक हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको कुर्सी और टेबल पे नहा धो करके तरीके से बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। एक अच्छा बॉडी पोस्चर होना चाहिए, रेफरेंस की किताब के सिवाय बाकी टेबल पे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उस माहौल पे पढ़ोगे, टेबल पे अगर आप सीधे बैठ के पढ़ाई करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपका बॉडी पोस्चर ठीक रहेगा, आपको जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मैं किसी काम करने के लिए बैठा हूँ, नॉट टू वेस्ट टाइम। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़, कट ऑफ पे ध्यान ना दे करके मैक्सिमम नंबर की तरफ देखो। नज़र ऊंची रहेगी, नंबर यकीनन ज़्यादा आएंगे। ना पढ़ाई करने का तरीका, ज़्यादातर स्टूडेंट से मैं जब पूछता हूँ कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है तो वो बताते हैं सर मैंने इतने दिन में कोर्स किया था, फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे और उसके बाद में फिर मैंने सर ये किया था। एंड व्हेन आई आस्क कि रिवीजन कितनी करी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना होता है सर रिवीजन तो सर 1 बार करी थी या 2 बार करी थी। गलत तरीका है। बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ जो मैंने 1 बार नहीं कई बार ट्राई करके देखा है। जब स्कूल में था तब भी, कॉलेज में भी, और उसके बाद में फ़ौज में भी, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी। और मैं कभी उस चीज़ में, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी फेलियर का सामना करना पड़ा। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट के पास में है जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है, बट उस 24 घंटे में आप उसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वो फ़र्क डालता है। एक स्टूडेंट है जो कोशिश करता है कि 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है मुझे ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करना, लेकिन रिवीजन ज़्यादा करनी है। आप यकीन मानिए, जो आदमी रिवीजन ज़्यादा करता है वो डेफिनेटली नतीजा निकाल देगा। नाउ आई टेल यू व्हाई एंड हाउ। एक अच्छा स्टूडेंट मैं उसको मानता हूँ जो जब तैयारी करता है, सुबह जब आप तैयारी करते हैं, सुबह सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो सबसे मुश्किल है आपके लिए। क्यों? उस समय दिमाग फ्रेश है, किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लोड नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम आपको उस समय उसको देना चाहिए जो सब्जेक्ट आपके लिए हैवी है। आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर ज़्यादा रहेगी, रिटेंशन अच्छी रहेगी आपकी, और आप ज़्यादा कवर कर पाएंगे। एंड जो लाइट सब्जेक्ट्स हैं जैसे जनरल अवेयरनेस या अपनी काबिलियत के मुताबिक, वो आपको तब पढ़ना चाहिए जब आप थोड़ा हैवी मोमेंट्स हैं आपके लिए, कि आपने खाना खाया हुआ है, आप थोड़े थके हुए हैं। दैट टाइम यू कैन एब्जॉर्ब सच सब्जेक्ट्स। नाउ पूरे दिन में आपने जो भी रूटीन बनाया है वो रूटीन बनाइए, स्टिक टू दैट रूटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा रूटीन बहुत ज़रूरी है। अच्छा रूटीन का मतलब ये है कि आप टाइम पे उठें। कुछ लोग हैं जो 8 बजे उठते हैं, मैं उसको भी फेलियर मानता हूँ। एक स्टूडेंट जो 4 बजे उठ करके तैयारी करता है, अगर जो 8 बजे उठ रहा है वो 4 घंटे ऑलरेडी आपसे आगे है। अगर एक दिन में 4 घंटे हैं तो आप हिसाब लगाइए, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन हैं, 28 घंटे। एक हफ्ते में 28 घंटे आपसे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप खुद बोलेंगे सर चांसेस उसके हैं ज़्यादा आने के। 28 मल्टीप्लाई बाई 30, आप देख लीजिए आप किधर स्टैंड करते हैं। सो एक अच्छा रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी उठना चाहिए,
24 घंटे में आप रिवाइज जब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपको कोशिश करना चाहिए आप अपनी रूटीन और जो स्ट्रैटेजी बनाई उसके मुताबिक कवर करें। शाम को कम से कम 2 से 3 घंटे आपको पक्का ऐसे प्लान करना चाहिए कि आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है, ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में ना पढ़ करके आप जो भी पूरे दिन में पढ़ा है उसको एक रिवाइज करें। नाउ द थर्ड थिंग व्हाट यू शुड डू इज, जब आप सो जाते हैं और सुबह उठते हैं विद अ फ्रेश माइंड, फर्स्ट थिंग रैपिड रिविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह 1 या 1.5 घंटा लगा के जो आपने रात को पढ़ा था, पूरा पढ़ा है पिछले दिन, आप उसको तेजी से एक बार रिवाइज कीजिए। जब आप इस तरह से करते हैं तो 3 रिविजन्स आप 24 घंटे की साइकिल में करते हैं। अब मैं अगर सवाल पूछूं आपसे, आप खुद पूछ के देखिए अपने आप से, कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से रिवाइज करते हैं? नहीं करते, 99% नहीं करते हैं। पूरे दिन में एक बार पढ़िए, फर्स्ट रिवीजन, रात को एक बार सोने से पहले फास्ट रिवाइज किया, दूसरी रिवीजन, सुबह फास्ट रैपिड पेस पे आपने एक और रिवाइज किया, 3 रिवीजन्स। साइंटिफिक तौर पे ये बात सिद्ध है कि एक आदमी 84% तकरीबन एक दिन के अंदर जो पढ़ता है, जो समझ में आता है, वो भूल जाता है। लेकिन जब आप 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपकी रिटेंशन पावर ज़्यादा रहती है। तो जब आप 3 रिवीजन करते हैं एक दिन में तो आपका आउटपुट डेफिनेटली ज़्यादा आएगा और ये चीज़ आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगी, मार्क्स में, कंपटीशन में। दैट इज़ वन। जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता जाता है, लेकिन आप रिविजन्स अपनी कम करते जाते हैं। फौज के अंदर एक एग्ज़ाम होता है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल और तकरीबन 3000 पेज से भी ज़्यादा सिलेबस होता है, दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं। एंड उसको इतना रिवाइज करते हैं लोग, पूरी साल भर तैयारी करते हैं कि 3000 को 30 पेज में सिमटा देते हैं। दैट इज़ हाउ यू शुड मेक नोट्स। बहुत सारे लोगों को वहम है कि मेरे पास ज़्यादा बुक्स हैं, ज़्यादा नोट्स हैं तो मेरी तैयारी अच्छी होगी। नहीं, हिंदी में एक कहावत है कि बेवकूफ़ आदमी का बस्ता भारी। जो जितना बेवकूफ़ आदमी होगा उसके पास उतना ज़्यादा रेफरेंस मटेरियल मिलेगा। स्मार्ट आदमी वो है जो स्मार्ट तरीके से स्टडीज़ करता है। आप अपने सब्जेक्ट को कंसाइज कीजिए। पढ़ने में बड़ा सिंपल सा असूल है। एक अच्छा स्टूडेंट और कैंडिडेट मैं उसको मानता हूँ जिसको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, जब आप पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट को, आपको सेग्रीगेट 3-4 कॉलम्स में करना चाहिए। पहला इज़ मस्ट नो, जो चीज़ मतलब आपको बुनियादी तौर पे पक्का पता होनी चाहिए एग्जाम में, जिसके आने के बहुत चांसेस हैं। आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, दैट इज़ मस्ट नो। दूसरा होती है शुड नो, कि आपको पता होना चाहिए ओवरऑल कि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और तीसरा होता है कुड नो, कि अगर एक बार आपके नाक के नीचे से निकला है, आपने उस पर नज़र मारी है तो शायद आपको सही समय पे याद आ जाए। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो बेसिक कॉमन सेंस पे भी शायद आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट जो है, एवरी क्वेश्चन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इन ए सब्जेक्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ सेग्रीगेट इन दीज 3 कैटेगरीज, मस्ट नो, शुड नो एंड कुड नो। इससे क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है आप उसको सेग्रीगेट कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली अपना फोकस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड जस्ट टू इंपॉर्टेंट आप जब करेंगे तो आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज होगा, आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। ठीक है। इसके सिवाय जब आप एग्ज़ाम में आ जाते हैं, आखिरी के आपके पास में 15-20 दिन जब बचते हैं, लास्ट डेडलाइन तक आपने तैयारी नहीं करनी है कि आखिरी के भैया 4 दिन बचे हैं लेकिन तब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। नो, दैट इज़ नॉट ए गुड वे, यू नो। आपको कम से कम 15 दिन पहले अदर देन करंट अफेयर्स सारे सब्जेक्ट क्लोज कर देने चाहिए। एंड यू शुड ओनली बी इन रिपीटेटिव मोड, दैट इज़ द की टू सक्सेस। अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर एज मच एज यू कैन। 3 घंटे के हिसाब से पेपर दीजिए एंड एवरी 3rd and 4th डे व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक पेपर, आपको रियलिटी चेक होता रहेगा एंड यू विल बी एबल टू इंश्योर कि आपकी प्रोग्रेस किस रेट पे जा रही है। अच्छा स्टूडेंट उसको मैं मानता हूँ, हमेशा रिजल्ट लोग बोलते हैं सर रिजल्ट अभी आया नहीं है। नहीं, जिसने तैयारी ईमानदारी से करी है उस आदमी का रिजल्ट जिस समय पेपर खत्म हुआ, द बेल बज गई, आपने पेन छोड़ दिया, आपको पता होता है कि व्हाट इज द रिजल्ट। एक अच्छा कैंडिडेट डेफिनेटली जानता है कि यस मैंने एग्जाम खत्म कर दिया एंड मैंने झंडे गाड़ दिए, और वो 100% उसके बाद में एक दिन ब्रेक लेकर के अपनी एसएसबी की तैयारी शुरू करेगा। और जो आदमी वेट करता है कि आंसर की आएगी या रिजल्ट आने के बाद में चेक करूंगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कोर डेफिनेटली। सी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग पहले जब कुछ रिसोर्सेज नहीं होते थे तब भी एग्जाम करते थे क्लियर। अभी आपके पास में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है। डोंट रिलाई टू मच ऑन इन्फॉर्मेशन, डोंट रिलाई टू मच ऑन अकेडमीज, डोंट रिलाई टू मच ऑन रेफरेंस मटेरियल। बेसिक बुनियादी ज़रूरत का सामान आपके पास में होना चाहिए। एक अच्छी टेबल सेट कीजिए, एक अच्छा रूटीन बनाइए, सिलेबस ऑथेंटिकेटेड सोर्स से निकालिए, रिवीजन मोड ज़्यादा होनी चाहिए, मॉक टेस्ट आखिरी के 15 दिन में होने चाहिए। एंड अगर कॉन्फिडेंस चेक करना है तो रियल कॉन्फिडेंट मैन मैं उसको मानता हूँ जो 4 दिन पहले या 3 दिन पहले बिल्कुल किताबें क्लोज कर दें एंड रिलैक्स योर सेल्फ। आई ट्राइड इट एंड मैं कभी फेल नहीं हुआ। 2 से 3 दिन पहले क्लोज कर दीजिए एंड डिटॉक्सीफाई योर सेल्फ, जितना पड़ा हुआ है रिलैक्स।
आखिरी तक एंग्जाइटी लेवल अगर हाई रहेगा तो एग्जाम में भी गलत होगा, ठीक है। दैट इज ऑल आई हैड टू से इन द बेसिक नटशेल। एक आखिरी ऑथेंटिकेटेड स्टैटिस्टिक्स देता हूँ आपको। 60 बच्चे ऐसे हैं तकरीबन जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था एंड आई टोल्ड देम कि रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है। आई जस्ट शेयर्ड वन डॉक्यूमेंट विद देम, एक PDF डॉक्यूमेंट दिया था और 2 वीडियोस मैंने शेयर किए थे ऑन माय चैनल उनको बताने के लिए, सोल्जर अनप्लग्ड। 60 के 60 बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में गांव में बैठ करके किया है, जिसमें एक ऐसा बच्चा भी है जो स्क्रैप कलेक्ट करता था, एक ऐसा बच्चा भी है जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है कहीं पे। अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इतनी बेसिक सुविधा तो आपके पास में डेफिनेटली से ज़्यादा होगी अगर ऐसे ऐसे बच्चे कर सकते हैं। एक बच्ची वो है जिसकी मदर झाड़ू पोछा लगाती है घर में और वो टॉप 20 में आई है। एक बच्चा वो है जिसके फादर पोस्टमैन है, जिसके पास किताब खरीदने के भी पैसे नहीं थे, हाथ से नोट्स बना करके पढ़ के पास हुआ है। तो प्लीज़ जब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मिसाल कायम कर रहे हैं और कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो ईमानदारी से काम कीजिए, प्लीज़ पुट बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज़ इन योर एफर्ट्स। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम करने का नशा ही अलग है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जय हिंद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या हम एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया MK यादव सर को। MK यादव सर UPSC के बहुत ही फेमस टीचर हैं जो दिल्ली में पढ़ाते हैं। उनकी एक बहुत फेमस स्टूडेंट रितिका मैम ने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने जोश टॉक्स दिया है जो कुछ ही टाइम में रिलीज होगा। तो हमने MK यादव सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए वो एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट दे पाएं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स 2023 भी आने वाला है। हमें बहुत ही खुशी है कि सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। अब सर अपने हर कोर्स को जोश की फैमिली के लिए 20% ऑफ पर दे रहे हैं। तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको 15,000 का नहीं बल्कि 12,000 का मिलेगा और 2024 के लिए फाउंडेशन का कोर्स 1,15,000 में नहीं बल्कि सिर्फ 92,000 में मिलेगा, फाइनेंशियली आपकी ये जर्नी आसान करने के लिए। जोश फैमिली का ये डिस्काउंट पाने के लिए आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। MK यादव सर इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं, तो हो सकता है कि हम में से बहुत से स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से हैं वो ये स्पेशल डिस्काउंट ना ले पाएं। हम हिंदी मीडियम के बहुत से टीचर्स को संपर्क कर रहे हैं ताकि जल्द ही हम हिंदी मीडियम से भी स्टूडेंट्स को ऐसा ही कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे पाएं, ताकि हम सब अपना IAS बनने का जो सपना है वो पूरा कर पाए और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। अगर आप किसी भी हिंदी मीडियम कोचिंग में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं पर फाइनेंशियली आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम इन कोचिंग से बात करेंगे और आपको जल्द ही अपने सपनों की उड़ान में आपको सहयोग करेंगे। जय हिंद।